A very good afternoon to all of you बच्चों. We are back on the Creatrix YouTube channel with the electrical machine question series. और आज बेटा आपके लिए सेशन लेके आ गए हैं वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ सिंक्रोनस मशीन का. इसमें मैं क्वेश्चन कराऊंगा वोल्टेज रेगुलेशन से जुड़े, तो बहुत मजा आने वाला है. दिस इज गोइंग टू बी द लेक्चर नंबर 29 ऑफ दिस प्रॉब्लम सीरीज. और इसके बाद वोल्टेज रेगुलेशन का क्वेश्चन आपसे ना बने ऐसा होना इम्पॉसिबल है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट मी स्टार्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ. मैं हूं अंकित गोयल, जिसका गेट में 2 बार AIR 1 रहा है 2018 और 2014 के अंदर. इसके अलावा मुझे प्रेसिडेंट की तरफ से गोल्ड मेडल दिया गया जब मेरा ग्रेजुएशन पूरा हुआ 2013 में. आज तक मैं 2 लाख से भी ज्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूं फॉर गेट एंड ESE. और अभी मैं अनअकैडमी में एज अ डायरेक्टर वर्क कर रहा हूं फॉर गेट डिपार्टमेंट. मेरे बारे में ये सारी बातें बहुत से बच्चे जानते हैं, लेकिन मैं कहता हूं बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो चैनल है that works tirelessly, endlessly. All the educators are so hard working कि बच्चों के भविष्य को बनाने में सब लोग एक तरफ से लग गए हैं. और अब तभी रुकेंगे जब आप लोगों का भविष्य बन जाएगा, आप लोगों को नौकरी मिल जाएगी, आप हायर एजुकेशन के लिए चले जाओगे. और उसके लिए जितना एफर्ट करना पड़े ये पूरी टीम करने के लिए तैयार है बेटा. ना तो टाइम देखते हैं, ना तो डे देखते हैं. ईयर लॉन्ग 365 डेज वर्क करते हैं. बट ये ध्यान रहे कि हम लोग जो कोशिशें आपके लिए करते हैं वो सिर्फ YouTube पे नहीं करते हैं. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन अनअकैडमी ऐप. तो अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लो बच्चों. उसके बाद आप लोग हमारे सभी फ्री इनिशिएटिव्स को अनलॉक कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE. बहुत सिंपल है, ठीक है. और देखो मेरी सारी स्पेशल क्लासेस का अड्डा है बेटा ये bit.ly/अंकित ESE. यहां पे अगर आप जाओगे, यहां पे जाने के बाद अगर आप अपकमिंग चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा कौन सी क्लासेस आगे लगने वाली हैं, ठीक है. चलिए बच्चों तो शुरू करते हैं यार. सब लोग रेडी हैं? सब लोग रेडी हैं भाई? पेन पेपर कैलकुलेटर लेके रेडी रहेंगे? फटाफट मुझे आंसर देते चलेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A 3-phase 200√3 volt 3 kVA star connected synchronous machine has a synchronous reactance per phase of 30 ohm. Its maximum voltage regulation when supplying lagging load is. बताइए मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन पूछ रहा है बच्चों. कम ऑन, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन व्हेन सप्लाइंग लैगिंग लोड? कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन, बहुत इजी है ये. सेवेंटी 75% कह रही है पूजा बेबी. नाम तो तगड़ा है भैया. चलो देखते हैं बाकी लोग बोलें भाई, बाकी लोग बोलें भाई. देखें क्या मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन भैया बड़ा ही सिंपल सा फंडा है. इट इज नथिंग बट ZPU. क्या होता है? ZPU. अब Z में क्या है आपका? X दे रखा है, रेजिस्टेंस तो नेग्लिजिबल बोला है. XS बाय Z बेस 30. स्टार में बेटा Z बेस क्या होता है? V² बाय S बेस 3000. ये 3 बन जाएगा और ये बन जाएगा 40,000. तो 40.75 यानी कि मेरे भाई 75%. बहुत ही बढ़िया पूजा, बहुत ही बढ़िया. आंसर है 75%. तो बेटा ये बात हमेशा याद रखेंगे. क्या कंडीशन होती है? कंडीशन ये होती है फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन लोड का पावर फैक्टर एंगल इज इक्वल टू इंपिडेंस एंगल ऑफ सिंक्रोनस मशीन एंड मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन is nothing but ZPU. ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रखनी है और ये वैल्यू भी याद रखनी है. अच्छा दूसरी बात ये ध्यान रखना, सिंक्रोनस मशीन में ट्रांसफॉर्मर वाला अप्रोक्सीमेट वोल्टेज रेगुलेशन नहीं लगाते हैं हम लोग, यहां पे एग्जैक्ट यूज करते हैं. चलिए अगला भाई. A 3-phase star connected alternator is rated at 1600 kVA 13,500 volt. The armature resistance and synchronous reactance are given. Calculate the percentage regulation
फॉर अ लोड ऑफ 1280 किलोवाट एट अ पावर फैक्टर ऑफ 0.8 लीडिंग। चलिए बेटा मैं इसमें आपको दे रहा हूं 90 सेकेंड, थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहेगा लेकिन करो ट्राई, बना दोगे आप। 90 सेकेंड्स है। चलो पहले ईएमएफ निकालो फिर वोल्टेज रेगुलेशन निकालिएगा। कम ऑन एवरीबॉडी। चलो 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 भाई, कम ऑन एवरीवन। पूजा कह रही है -12। चलो देखते हैं यार, पूजा आज बहुत फटाफट आंसर दे रही है भाई। बाकी लोग भी बकअप जल्दी से बेटा करो, कवर अप करो, ये डिफरेंस आना नहीं चाहिए, आप लोगों को भी फास्ट करना है। टाइम इज गोइंग टू बी ओवर गाइस, टाइम इज गोइंग टू बी ओवर। जल्दी जल्दी हाथ चलाइए, यहां दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है इस सवाल में, सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क की जरूरत है। कम ऑन गाइस। द टाइम इज अप। तो बेटा सबसे पहले मैं ये कहता हूं, जब पावर दे रखी हो ना तो करंट निकाल लेना चाहिए। स्टार कनेक्टेड बोला है तो पावर बाय √3 VT cos फाई। पावर इज 1280। √3 VT cos फाई। ठीक है, चलो बनाएं इसको, देखें। $68.4266 ये आ गया भाई करंट, ये आ गया। अब बच्चों यहां पे ईएमएफ अगर निकालना है तो आपको पता है जनरेटर का फॉर्मूला, मैंने पिछले प्रॉब्लम वीडियो में सिखाया था। VT cos फाई प्लस IARA प्लस VT sin फाई प्लस IAXS होल स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है, अब VT cos फाई क्या है? याद रखना बेटा, लीडिंग है, जनरेटर है, ये दो चीजों पे ध्यान देना होता है, पावर फैक्टर की नेचर और इसके अलावा जनरेटर मोटर। ये 1.5 है। कोई बच्चा मुझे बताएगा कितना आ रहा है ईएमएफ, कि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी बच जाए? जल्दी से लिख दो चैट के अंदर। लीडिंग है तो यहां पे माइनस, कितना बन रहा है भाई? बताओ मुझे ईएमएफ कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? जल्दी बोलो। 6859.598। ये बेटा पर फेज आया है, तो जब आप वोल्टेज रेगुलेशन निकालो मेरे बच्चों तो फिर आप पर फेज ही रखना दोनों वोल्टेज, इस बात का ध्यान रखिएगा। EF माइनस VT बाई VT इंटू 100। ठीक है, तो ये आ गया -12%। ठीक है,
तो सी आ जाएगा। ठीक है, ये सी आ जाएगा। हाँ बेटा, सबसे ज्यादा टॉपिक अगर बात करें क्वेश्चन की वैरायटी की तो मशीन में है। अगला देखो भाई, चलो इसमें मैं आपको दे रहा हूं बच्चों, चलो 90 सेकेंड्स। A three-phase star connected synchronous generator rated at 10 kVA 240 volt has a synchronous reactance of 1.2 ohm per phase, armature resistance 0.5 ohm per phase. The power factor of the load such that voltage regulation is zero at full load. इसका डायरेक्ट कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए बेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम क्या कंडीशन डिराइव करते हैं। जैसे मैक्सिमम की है थीटा इक्वल टू 5, तो जीरो की क्या है ये आपको पता होना चाहिए, उससे आंसर आ जाएगा। चलो कम ऑन एवरीवन, टाइमर इज रनिंग। जल्दी से बताओ क्या आ रहा है, ए बी सी या डी? एंड द टाइम इज अप। बेटा जीरो वोल्टेज रेगुलेशन की कंडीशन क्या होती है हमारी, कॉस थीटा एस प्लस फाई इज माइनस आई ए जेड एस बाई 2 VT। ठीक है, थीटा एस कितना होगा, tan इनवर्स एक्स बाय आर ए। (67.38 डिग्री। ठीक है, अब हमें तो नहीं पता भाई फाई क्या है, फाई ही तो निकालना है, उसी से तो पावर फैक्टर आएगा। अब फुल लोड के लिए आई ए चाहिए, आई ए फुल लोड क्या होगा भाई, एस बाय √3 VT। एस है आपका 10,000 बाय √3 इंटू 240। (24.056 एम्पियर। ठीक है, ZS। अब ZS क्या होगा भाई, √0.5 स्क्वायर प्लस 1.2 स्क्वायर। VT क्या होगा, रेटेड होगा लेकिन पर फेज लेना। ठीक है, पर फेज लेना, स्टार कनेक्टेड में लाइन बाय √3। तो फाई आ गया .873। और आप जानते हो जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पे आता है, बी। ठीक है, 0.873 लीडिंग। आप लोगों का सी कैसे आ रहा है बेटा, आपने वैसे तो नहीं कर दिया थीटा प्लस फाई इक्वल टू 90 करके, बताओ थीटा प्लस फाई 90 तो नहीं कर दिया अप्रोक्सीमेट वाला? नहीं, उससे तो 0.923 आ रहा है, बी आ रहा है ना भाई आंसर। पीआई कैलकुलेशन मतलब पीआई क्या,
चलो आगे चलें, अगला देखो भाई। A three-phase star connected synchronous generator is rated 1.5 MVA 11 kV, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया है, फिर से यही पूछा है किस पावर फैक्टर पे रेगुलेशन 0 आएगा। करो, किस पावर फैक्टर पे रेगुलेशन 0 आने वाला है? कम ऑन एवरीवन। इसमें भी अब की बार मैं दे रहा हूं आपको 75 सेकेंड, क्योंकि लेट शुरू कर रहा हूं टाइमर, तो 75 सेकेंड्स दे रहा हूं, या चलो 80 ले लो, 80 सेकेंड्स बनाओ इसे। इस तरह के क्वेश्चन तो यार एग्जाम में डायरेक्टली बन जाने चाहिए, क्योंकि आपको इसका कंसेप्ट पता है तो आप बना दोगे, इसको डेराइव करने थोड़ी बैठोगे एग्जाम के अंदर। कर सकते हो यार, क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज्यादा हाई तो नहीं है, बट हाँ थोड़ा कैलकुलेटिव तो है, इतना कैलकुलेटिव पीएसयू में नहीं आएगा, ये तो मैं कह सकता हूं। बट जो भी है, फॉर्मूला रिवाइज हो रहा है, कंसेप्ट रिवाइज हो रहा है, भले कैलकुलेशन थोड़ी लंबी है। चलो भाई, टाइम अप होने वाला है। चलो 10 सेकंड और दे रहा हूं ग्रेस टाइम। मंथन कह रहे हैं सी। मंथन सी कैसे होगा बेटा? सी तो लैगिंग है, होगा या तो बी होगा। देखो यहां पे भी करंट के बारे में कुछ नहीं बताया, तो आइए रेटेड निकाल लो, ठीक है। जब लोड के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो रेटेड मान लेना चाहिए। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 6 बाय √3 इंटू 11,000, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा? $78.729। अब R और X दे रखा है थीटा S, tan इनवर्स XS बाय RA। $87.252। तो माइनस IAZS कॉस थीटा S प्लस फाइव। थीटा S कितना है? 87.252 प्लस फाइव माइनस 78.729 ZS। हाँ ये हो गया भाई 11.6726, ठीक है। तो पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस फाइव, और जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पे आता है तो 0.9793 लीड। तो क्लोजेस्ट ऑप्शन यही बनेगा, बी आएगा ना। हाँ, कैलकुलेट करने में टाइम लगता है ना भाई। चलो बहुत ही सही, आगे बढ़ते हैं भाई। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ 3-phase 50 Hz 2200 volt synchronous generator is 0.5 ohm per phase
On short circuit, a field current of 40 ampere gives an armature current of 200 ampere. EMF of 1100 volt is produced on open circuit with same excitation. The regulation at full load 0.8 power factor lagging. चलो भाई करो। यहां पे ना आपको डायरेक्टली इंपिडेंस और रिएक्टेंस ना देके VOC और ISC दिया है, तो उसका यूज करोगे। अभी देखो कुछ दिन तो स्पैमिंग चलेगी, है ना। अभी कुछ दिन इस चैनल पे स्पैमिंग चलेगी, फिर ये लोग मोटिवेशन लूज कर जाएंगे, फिर चले जाएंगे अपने रास्ते, फिर कुछ दिन बाद फिर लौट आएंगे। लाइफ में इन लोगों के भी एंटरटेनमेंट बना रहता है नहीं। बहुत सारे बच्चे अनअकैडमी से इसलिए जुड़े हुए हैं पढ़ने के लिए, और बहुत सारे इसलिए खुश रहते हैं कि चलो कुछ काम का इंटरेस्टिंग तो चलता रहता है। चलो भाई जल्दी से बताओ इसका आंसर। शुभम मेरे भाई बैठे रहने दो, भगाने से क्या फायदा, कुछ सीख के ही जाएगा एक दो चीजें। सी 40.3। देखते हैं भाई, पूजा ने सबसे पहले आंसर दिया, बाकी लोग बताओ भाई। अनुभव मेरे भाई, तुम्हारा क्या मन करता है क्या नहीं करता है, इससे मुझको क्या ही फर्क पड़ता है। सोचने वाली बात है। तुम्हारा जो मन करे बेटा करो, दैट इज योर लाइफ, योर चॉइस, योर वर्ड्स। विनय कह रहे हैं सी। चलो दो बच्चों ने सी दे दिया, ट्राई करते हैं। बेटा हमेशा इसके अंदर ध्यान रखना है, जो VOC होता है ये लाइन टू लाइन ही लेना है, नहीं गिवन हो तब भी। तो VOC बाय ISC, लेकिन पर फेज करके लेना। ये VOC लाइन टू लाइन गिवन है 1100/√3 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है, कितना आएगा? 3.1754। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है, एक्सेस। ठीक है, RA आपको देखो दे रखा है, लेकिन बच्चों यहां पे ना एक पॉइंट और नोट करना कि अगर मेरे को क्वेश्चन और टिपिकल करना हो तो मैं RA ना देके ना आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दे सकता था। और जैसे कि अगर स्टार कनेक्शन की बात करें तो वो होता है 2 टाइम्स RA और डेल्टा में 2/3 RA, 3.1357। ठीक है, अब भाई RA और एक्सेस आपको मिल गया है। अब पूछा है रेगुलेशन एट फुल लोड 0.8 पावर फैक्टर लैगिंग। पहले एक काम करते हैं ना, आइए फुल लोड दे ही रखा है करंट EF,
लैगिंग पावर फैक्टर है वी टी कॉस फाई प्लस आई ए आर ए का स्क्वायर वी टी साइन फाई प्लस आई ए एक्सेस का स्क्वायर। फिर ये है स्टार कनेक्टेड बोला है ना, हाँ। अब बच्चों लैगिंग लीडिंग का ध्यान रखना, लैगिंग दिया है तो प्लस में लेंगे साइन फाई। फुल लोड करंट देखो डायरेक्टली दे रखा है 200 जो दिया है ना, फील्ड करंट ऑफ 40 एम्पियर। और दूसरी बात ये भी है मेरे भाई कि जब आप ZS निकालोगे बच्चों, तो ZS निकालते वक्त VOC और ISC सेम फील्ड करंट पे ही होने चाहिए, ठीक है। और मेरे बच्चों चैट में किसी से उलझो मत, ये सब लोग जो हैं पेड रहते हैं, इनका काम ही रहता है कि कुछ टाइम आकर के बकर पेलनी है, ठीक है। मैंने कब बोला आर ए नॉट गिवन, ये गिवन है ना आर ए। मेरे भाई समझाने की ज़रूरत नहीं किसी को, लाइफ में आपके पास टाइम और एनर्जी बहुत फाइनाइट है, डोंट वेस्ट इट। अब देखो ये EMF माइनस VT, ईजी है ना ये वाला टॉपिक। देखो EMF की जो है ना प्रैक्टिस इक्विवेलेंट सर्किट की यहां से भी हो जाती है। जो मैंने आपको EMF इक्वेशन के न्यूमेरिकल कराए थे, उससे बढ़िया ये है कि वोल्टेज रेगुलेशन की तैयारी करो। उससे क्या है कि EMF तो अपने आप रिवाइज हो रहा है। 40.3 और विनय तुम्हारा भी तो आंसर आ गया था बेटा 40.3, सही तो आ रहा है, यानी मेथड सही रहा होगा, है कि नहीं। चलो आगे चलें। नहीं, उसने ये बोला है शुभम कि शॉर्ट सर्किट कर दें तो फुल लोड करंट, ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दें तो फुल लोड करंट जो है 200 एम्पियर का फ्लो करता है, उसके लिए 40 एम्पियर फील्ड करंट लगता है। यानी शॉर्ट सर्किट पे अगर रेटेड करंट फ्लो कराना है तो फील्ड करंट कितना रिक्वायर्ड है, 40 एम्पियर। फुल लोड करंट एक ही होता है, शॉर्ट सर्किट हो या ना हो, फुल लोड का मतलब रेटेड करंट। हाँ विनय, मैंने ये बोला था बेटा, अगर आपने मेरा लेक्चर देखा है, आरए के दो तरीके होते हैं। अगर स्टार कनेक्टेड, ठीक है, अगर स्टार कनेक्टेड आता है तो वहां पे आरए होता है मेजर्ड रेजिस्टेंस बाय 2, और अगर डेल्टा कनेक्टेड होता है तो आपका आरए होता है 3/2 RM। आशुतोष बेटा वो अगली वीडियो में आएंगे, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग वोल्टेज रेगुलेशन। और ये क्वेश्चन भी OCC और SCC, ये क्वेश्चन भी OCC और SCC से ही बना है आशुतोष, और यहीं तक आपके कोर्स में OCC और SCC पूछा जाता है। अब आप चाहो कि MMF मेथड के क्वेश्चन मैं करूं या पोर्टियर ट्राइंगल के करूं, वो सब नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, ठीक है। इवन ESE के अंदर भी उस पर न्यूमेरिकल नहीं आता, वो डिस्क्राइब करने के लिए आता है, तो डोंट वरी अबाउट दोज मेथड्स। चलो अगले पे आ जाओ। A 3-phase star connected synchronous generator is rated। वोल्टेज रेगुलेशन मेथड बहुत डिफिकल्ट लगता है तो बेटा मेरा लेक्चर देखो ना, उसमें मैंने पूरा बेसिक से पढ़ाया है, ड्रॉ करके दिखाया है एक एक चीज, ठीक है। थैंक यू जेनित्सु बेटा, थैंक यू। हाँ तो जनरेटर का रेटिंग दिया है, शॉर्ट सर्किट पे एक फील्ड करंट 55 एम्पियर का फुल लोड करंट देता है। ओपन सर्किट विद द सेम एक्साइटेशन, सेम IF पे ओपन सर्किट वोल्टेज है 1580। अब आपको दो पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन निकालनी है, 0.8 लैगिंग और 0.8 लीडिंग। आर्मेचर रेजिस्टेंस इग्नोर करने के लिए बोला है। चलो बनाओ इसको। शॉर्ट सर्किट रेशियो का कल ही तो कराया था एक क्वेश्चन, कराया था, IF फॉर रेटेड वोल्टेज अपॉन IF फॉर रेटेड करंट, SCR आ गया, वो 1/ZS पर यूनिट होता है। बस इतना ही एक्स्ट्रा है उसके अंदर आशुतोष,
1/ZS पर यूनिट हो जाता है SCR, और वहां से ZS में आ गए तो आगे का मेथड तो सेम है जो यहां कर रहे हो, बट वो सब चीजें वैसे अगले के अंदर आएंगी, अगले लेक्चर में सब है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अगला लेक्चर इसी पे है, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग वोल्टेज रेगुलेशन, जो अगले सैटरडे होगा 3:30 बजे। और बहुत दिनों से गायब दिख रहे हो भाई, आज कहां से चमक गए हो वापस से? करो भाई फटाफट से इसको, बहुत जल्द तुम्हारा मशीन का प्लेलिस्ट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा अलोंग विथ थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स। और न्यूमेरिकल भी हमने लगा तो वैसे काफी लिए, है ना। अब मुझे लगता है जितने टॉपिक के न्यूमेरिकल हम लगा चुके हैं वो तो बनने लगे होंगे यार, कि नहीं बन रहे हैं? कुछ बच्चे रेगुलर है ना, जैसे शुभम रेगुलर आता है, आशुतोष रेगुलर आता है, विनय रेगुलर आता है, तो आप लोग बताओ क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं? चलो देखें इसको। देखो बेटा, सबसे पहले ना आई रेटेड निकाल लो, ये है 1200 kVA, $629.836, ठीक है। अब यहां पे हमसे क्या पूछा है ना, देखो सबसे पहले तो ZS निकाल लो। ZS यहां पे XS के बराबर होगा, क्योंकि यहां पे ऐसा बोल दिया है कि आर्मेचर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है। अब ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है, सबसे बढ़िया बात है ये आपको दे रखी है पर फेज, तो √3 से डिवाइड मत करना, बाय डिफॉल्ट वो पर फेज है। 2.5085 86 कर लो राउंड ऑफ करके, ठीक है। अब मैं EMF निकालता हूं बेटा, सबसे पहले ए पार्ट के लिए निकाल रहा हूं। RA तो 0 है, ठीक है, तो RA वाली टर्म मैंने हटा दिया, RA 0 है। $2025.8, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हुई? अगर ओपन सर्किट सेम एक्साइटेशन पे ना हो तो क्या करेंगे? तब बेटा ISC को सेम एक्साइटेशन पे लाएंगे। ISC को सेम एक्साइटेशन पे कैसे लाओगे? ISC का ग्राफ लीनियर होता है। मान लो VOC 50 एम्पियर पे दे रखा है, 50 एम्पियर पे, ISC 40 पे दे रखा है, तो आप ISC को ट्रांसलेट करोगे कैसे? ISC जो गिवन है इंटू 50/40, कर्व लीनियर होता है, y = mx का इक्वेशन है, ठीक है। VOC को चेंज नहीं कर सकते, VOC का ग्राफ लीनियर नहीं होता, समझ रहे हो मेरी बात? VOC को एक फील्ड करंट से दूसरे फील्ड करंट नहीं लेके जा सकते, इट इज नॉट अ लीनियर रिलेशनशिप। लेके जा सकते हो तो किसे?
ISC को। टू 2025 है। हाँ, यहाँ वोल्टेज रेगुलेशन काफ़ी हाई आ जाएगी। दो 218.98, यानी डेटा इम्प्रैक्टिकल है। सही है ना, डेटा इज इम्प्रैक्टिकल। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। करेक्ट, ये बात तो सही है। जब तक न्यूमेरिकल नहीं करोगे बेटा एग्जाम में रैंक भी नहीं आएगी। कॉन्फिडेंस तो फिर भी छोटी चीज है। अब अगर लीडिंग के लिए बात करें, यहां पे क्या रेटेड करंट बहुत ज्यादा हाई आ गया है ना बेटा, केवीए रेटिंग बहुत हाई दे दी है। लीडिंग में ये होगा -VT sin phi। ठीक है, हाँ 629.836। टू 2.5086। वन 1302.16। अब मुझे लगता है फिर भी ठीक ठाक वैल्यू आ जाएगी, बट ये फिर भी पॉजिटिव ही आएगी, जबकि लीडिंग पे तो नेगेटिव जानी चाहिए थी। इसमें क्या है ना, केवीए रेटिंग बहुत ज़्यादा दे दी है। यार ये 105.03%। 1100/√3, 1100/√3 क्यों किया? क्योंकि बेटा स्टार कनेक्टेड है। ये रेटिंग इन्होंने बहुत ज़्यादा दे दी, 1200 kVA, इतना नहीं हो सकता है ना। चलो अगले पे आ जाओ भाई। 200 kVA 3.3 kV 50 Hz synchronous generator is star connected, आर्मेचर रिएक्टेंस और इफेक्टिव आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। ये आर्मेचर रिएक्टेंस का कोई सेंस नहीं है, आर्मेचर रेजिस्टेंस होगा। एंड सिंक्रोनस रिएक्टेंस इज 29.9। एट फुल लोड कैलकुलेट द वोल्टेज रेगुलेशन फॉर द फॉलोइंग पावर फैक्टर्स। ठीक है, अभिषेक ये देखो मशीन के अंदर क्या है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत है, नो डाउट, लेकिन मशीन के अंदर ना नए क्वेश्चन का स्कोप भी उतना ही कम है। मशीन के अंदर एक फिक्स पैटर्न है कि वोल्टेज रेगुलेशन का सवाल कैसे करना है, ईएमएफ का कैसे करना है। इसलिए मेरी हर प्रॉब्लम वीडियो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन को टैकल कर रही है। अब आपको जिस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आती है बस उस टाइप का प्रॉब्लम वीडियो देखो और वो क्वेश्चन बनने लग जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। अच्छा ये सोचना होता है, इस तरह से अप्रोच करना होता है, कहां से क्वेश्चन को स्टार्ट करना होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं। चलो ये वाला मैं साथ साथ करा देता हूं बेटा। पहले मैं आई फुल लोड निकाल लेता हूं क्योंकि इसके अंदर कुछ खास है नहीं, बस कैलकुलेशन ही है।
और पता है यही देखो प्लस पे सबसे बड़ा बेनिफिट है। प्लस पे अभी क्या है ना कि मैंने 10 दिन ली है मशीन की क्लास, 10 दिन के अंदर हम लोग 400 से भी ज़्यादा सवाल कर चुके हैं। इतने पता भी इस सीरीज़ में कई महीने में भी हमने नहीं किए होंगे। तो वहाँ पे यार मतलब ये चीज़ मुझे बहुत पसंद है कि इतने क्वेश्चन लगाते हैं ना कि वीक से वीक बच्चा भी हो तो क्वेश्चन करने ज़रूर सीख जाएगा। अब सबसे पहले ए पार्ट के लिए 0.707 लीडिंग है ना। अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यार, वैल्यू आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। 0.707 का मतलब cos 45 प्लस IA RA है 5। मैं ये मानता हूं सब बच्चों को फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा। sin 45 लीडिंग है इसलिए माइनस IA इंटू एक्सेस। ठीक है, अब ये कितनी आ रही है वैल्यू? और अभी जो है ना मशीन की एक और सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ यार स्पेशल पे, आप सभी लोग भी उसको अटेंड कर सकते हो। उसमें मैं PS बीमरा के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगवाने की कोशिश करूँगा। एटलीस्ट वो तो लगाएंगे ही लगाएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। तो वहाँ से एक बुक भी आपकी तैयार हो जाएगी, फिर आपके माइंड में ये नहीं रहेगा कि सर उसके क्वेश्चन नहीं बनते और इसके क्वेश्चन नहीं बनते। अभी जैसे मैं फिज़िक्स वाले बच्चों को ना फिज़िक्स भी पढ़ाता हूँ तो उनको HC वर्मा लगवा रहा हूँ, ऐसे ही तुम लोगों को PS भीमरा लगवा दूंगा। आप लोगों को पता है देने के लिए इतना कुछ है ना यार। मैं खुद कभी कभी सोचता हूँ कि यार इतना टाइम हो गया पढ़ाते हुए ऑनलाइन फ्री, बट ऐसा नहीं कि कंटेंट ख़त्म हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंटेंट अभी भी बाकी है, अभी भी नए आइडियाज़ हैं, नई चीज़ें हैं करने के लिए। ये आ गया भाई फर्स्ट, बहुत बढ़िया। विनय ने यूनिटी का भी निकाल दिया है, अरे वाह। मंथन ने लैगिंग भी निकाल दिया। डिवाइड करके निकाल रहे हो क्या काम? क्यों भाई, ऐसा है क्या? डिवाइड करके निकाल रहे हो क्या? यूनिटी पावर फैक्टर की बात कर लेते हैं भाई। कितना है VT? 3335 इंटू 5। cos 5 1, sin 5 तो 0 हो जाएगा बेटा। यूनिटी पावर फैक्टर पे आपका sin 5 वुड बी 0। टू 2328.65। तो वोल्टेज रेगुलेशन कितनी होगी? %22.22%। बहुत ही बढ़िया बेटा। अगर लैगिंग के लिए भी निकाली जाए, 0.707 लैगिंग के लिए करें तो बस क्या फ़र्क है, लैगिंग में भी 0.707 है तो cos 45 तो चलेगा।
और बेटा लैगिंग के अंदर साइन फाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी। जैसे लीडिंग में तो आपने साइन वाली टर्म नेगेटिव कर दी थी ना, यहां पॉजिटिव रहेगी। थर्टी 35 इंटू 29.9। देखें भाई कितना आ रहा है ये, टू 2836.73। $48.89 करेक्ट, यही आ रहा है। चलो बहुत ही सही। अगले पे आ जाओ बच्चों। A 500 megawatt three phase star connected synchronous generator has a rated voltage. The line current when operating at full load rated condition। फटाफट से बता दो, इजी है ये तो, इसमें तो 60 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए। आपसे लाइन करंट पूछा है रेटेड कंडीशन में, बताइए। कम ऑन एवरीबॉडी। मंथन कह रहे हैं डी, बाकी लोग बोलो भाई। कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। बहुत इजी क्वेश्चन है ना बेटा ये। 500 मेगावाट is √3 VT IA cos phi। $15.796। ये तो गलत हो गया भाई, बी आ रहा है। किसी ने डी दिया था ना, मंथन ने पहले डी दे दिया था जल्दी में। देख रहे हो, इतना सरल क्वेश्चन ही गलती करवा सकता है। यही मैं आपको बेटा बार बार समझाता हूं, इजी क्वेश्चन को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। चलो, when the load on an alternator is varied its terminal voltage also changes due to। बताइए, अगर एक ऑल्टरनेटर पे लोड बदला जाए तो उसकी टर्मिनल वोल्टेज भी बदलती है, किस कारण से? बहुत सही, डी। देखो, ये आता है लीकेज और ये आता है XAR, और ये दोनों ही मिलके तो एक्सेस बनते हैं। तो वोल्टेज ड्रॉप के दो रीजन होते हैं, RA और एक्सेस। RA और एक्सेस। चलिए नेक्स्ट, यार तो रिपीटेड दिख रहा है। चलो, वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इज नेगेटिव। बताओ भाई, ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स क्या आना चाहिए? वोल्टेज रेगुलेशन फॉर ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इज नेगेटिव। बोलो भाई, बाकी लोग। आशुतोष कह रहे हैं ट्रू, बाकियों का क्या कहना है? आंसर विल बी फॉल्स। नॉट ऑलवेज, कुछ रीजन में पॉजिटिव भी आती है। तो फॉर लीडिंग तीनों पॉसिबिलिटी बनती हैं। क्या क्या? नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव, तीनों पॉसिबिलिटी बनती हैं। बहुत बढ़िया, कुछ ही बच्चों ने पकड़ी ये बात। वोल्टेज रेगुलेशन फॉर एन ऑल्टरनेटर ऑपरेटिंग एट लीडिंग पावर फैक्टर इज नेगेटिव ड्यू टू।
बताओ भाई। वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे ऑल्टरनेटर की नेगेटिव होती है, क्यों? जल्दी से बोलो बच्चों, कम ऑन एवरीबॉडी। वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पावर फैक्टर पे नेगेटिव क्यों होती है? करेक्ट, मैग्नेटाइजिंग नेचर ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। तो क्या होता है कि IA से बनता है FAR, जो कि होता है मैग्नेटाइजिंग। तो हम ये कहते हैं फॉर कांस्टेंट VT EF रेड्यूसेस, क्योंकि ये फ्लक्स को बढ़ाने की कोशिश करेगा ना, तो कांस्टेंट VT पे EF कम होगा। EF अगर VT से कम होगा तो नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, द EMF मेथड ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन इज एप्लीकेबल ओनली टू सिलेंड्रिकल रोटर ऑल्टरनेटर ड्यू टू। पोर्टियर ट्रायंगल मेथड से लॉजिक हो सकता है 11th का, 11th वाले में। नहीं यार, मतलब इसका पोर्टियर ट्रायंगल से तो कोई मतलब ही नहीं है। रेगुलेशन का ग्राफ हम जानते हैं ना। क्या आ रहा है? बी। मेरे हिसाब से ए आएगा। एयर गैप इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर पोजीशन। एयर गैप इंडिपेंडेंट होगा ना बेटा एंगुलर पोजीशन से। एयर गैप यूनिफॉर्म है, यही तो बोलोगे। यूनिफॉर्म एंगुलर पोजीशन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। और हाँ सही है, EMF मेथड के अंदर यही होना चाहिए। बात आप लोग भी वही कह रहे हो, बट यूनिफॉर्म एंगुलर पोजीशन का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यूनिफॉर्म एयर गैप होता है, एंगुलर पोजीशन थोड़ी होगी। एक सेकंड, रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स कह रहा है ये। रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स इज नॉट अफेक्टेड बाय एंगुलर पोजीशन ऑफ द रोटर। हाँ ये भी बात सही है, एयर गैप फ्लक्स पे कोई असर ही नहीं पड़ेगा। फील्ड फ्लक्स प्लस आर्मेचर फ्लक्स सेम रहेगा, रोटर किधर भी हो, है ना। दोनों स्टेशनरी होते हैं ना एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, बस। तो बेटा अब अगले सैटरडे मिलेंगे। अगले सैटरडे में बात करूंगा आप लोगों से किस बारे में? मैं बात करूंगा मेथड्स ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। विनय कह रहे हैं थोड़ा क्लियर एक्सप्लेन कर दो। बेटा यहां पे मतलब क्या है, देखो, अगर आप सेलिएंट पोल मशीन लेते हो, सेलिएंट पोल मशीन में VOC बाय ISC के बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि शॉर्ट सर्किट करंट से D एक्सिस मिलता है, बस Q एक्सिस कभी नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल रोटर की, तो वहां पे फ्लक्स इसके पोजीशन पे डिपेंड नहीं करता, यानी जो रिएक्टेंस, जो इंपीडेंस आप निकालोगे वो कांस्टेंट होती है, हर एंगुलर पोजीशन पे तो सही आएगा। लेकिन हम बात करें अगर सेलिएंट पोल की, तो शॉर्ट सर्किट करते ही MMF आर्मेचर का आता है D एक्सिस पे, तो वहां XD तो मिलेगा लेकिन XQ नहीं मिलेगा, वहां दो रिएक्टेंस हैं, यहां एक ही है। तो बच्चों जो लोग प्लस पे नहीं है, प्लस पे आ सकते हैं, क्योंकि चल रही है बेटा लाइव क्लासेस बाय टॉप एजुकेटर। कॉम्प्रिहेंसिव के साथ साथ क्रैश कोर्स, हर संडे हो रहा है टेस्ट, हर शाम 5 बजे किए जा रहे हैं सारे डाउट सॉल्व। गेट, ESE, PSU, AE, हर तरह की तैयारी कराई जा रही है प्लस में। बट अगर और आगे जाना है देन गो विद आइकॉनिक। आइकॉनिक में प्लस बेनिफिट्स के साथ मिल रहा है पर्सनल कोच जो बनवा रहा है पूरा स्टडी प्लानर, टीचर्स गाइड कर रहे हैं स्टडी बूस्टर सेशन में, टेस्ट एनालिसिस मिल रहा है, स्टडी मटेरियल मिल रहा है, और एक डेडिकेटेड टीम आपको मिल रही है जो सारे डाउट्स क्लियर करेगी। तो यहां पे अगर आप कोड लगाते हो अंकित ESE, तो आपको इमीडिएट मिलेगा 10% डिस्काउंट और मेरी पर्सनल गाइडेंस। बेटा प्लस पे सिग्नल एंड सिस्टम चल रहा है विष्णु सर का, और साथ साथ मेरा मशीन चल रहा है। मशीन डेली 4 घंटे हो रहा है, 7 AM से 9 AM, इसके अलावा 10 AM से 12 नून, और डेली ऑन एन एवरेज 40 to 50 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। अदर देन दैट बेटा August 1 को अगला कॉम्बैट होगा, तो सभी लोग कॉम्बैट के लिए रजिस्टर कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एनरोल कर लीजिए यूजिंग द कोड अंकित ESE। अदर देन दैट अगर अभी आप आइकॉनिक लेते हो, तो बेटा आइकॉनिक में आपको कैंपस प्लेसमेंट का सब्सक्रिप्शन फ्री दिया जा रहा है फॉर 3 मंथ्स, जिससे कि कैंपस प्लेसमेंट भी होगा और
साथ साथ गेट भी फोड़ोगे। और प्राइजेस बेटा रिवाइज हो चुके हैं। सब्सक्रिप्शन के 1 ईयर फीस इज नाउ 32,450, 2 ईयर 47,200। लेकिन बेटा अभी भी ज्वाइन कर सकते हो, इट्स नॉट वेरी हाई। और आप जानते हो ज्वाइन करते हुए कोड लगाना है अंकित ESE, जिससे कि आप इमीडिएटली प्लस पे आ तो जाओगे, साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस पाओगे। आइकॉनिक के प्राइजेस रिवाइज नहीं हुए हैं। 1 ईयर फीस इज स्टिल 45,225, 2 ईयर 66,600। ठीक है। और ये मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल है, मुझे फॉलो कर लेंगे, मैसेज कर सकते हैं यहाँ पे मुझे। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, जहां से कि आप मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हैं। और अगर हमारे वीडियो में कोई भी चीज किसी कास्ट, क्रीड, रिलीजन, पर्सन किसी के अगेंस्ट भी ऑफेंसिव है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं। फॉर्म लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और साथ ही साथ अगर आपका रिपोर्ट सही निकला तो यू विल बी रिवॉर्डेड। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट जरूर करें वीडियो के नीचे कि वीडियो कैसा लगा। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर के अंदर, लेक्चर नंबर 30 में, और नए तरह के क्वेश्चंस आपको शोकेस करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप रॉकिंग, लेट्स क्रैक इट।